नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 24 अक्टूबर को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों के पास बना पश्चिमी विक्षोभ अभी सक्रिय है और अगले 48 घंटों तक उत्तर भारत के पहाड़ों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इस सिस्टम का इंड्यूस्ड सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान, एडजॉइनिंग राजस्थान और पंजाब के ऊपर है और ये मैदानी इलाकों के करीब रहेगा और मैदानी इलाकों पर इस सिस्टम का प्रभाव हमें 24 अक्टूबर को दिखाई दे सकता है। बाकी मध्य क्षेत्रों और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों पर कोई एक्टिव वेदर कंडीशन या वेदर सिस्टम नहीं है। साउथ इंडिया में जो कोमोरिन रीजन पर बना है सर्कुलेशन, इसका प्रभाव बना हुआ है और इसके प्रभाव के चलते ही अरब सागर से आने वाली हवाएं लगातार प्रायद्वीपीय भारत की ओर मुड़ रही हैं और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर दोनों तरफ से दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत का दोनों सीमा तटवर्ती रीजन ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। अंदरूनी इलाकों पर भी यानी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों, तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों, रायलसीमा, इन भागों पर भी प्रभाव नजर आ रहा है और ये स्थितियां अगले 24 घंटों के दौरान भी यानी 24 अक्टूबर को भी जारी रहेंगी। यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऊपर भी बादल नजर आ रहे हैं। इन बादलों का प्रभाव यहाँ पर भी लगातार बना रह सकता है और इन स्थितियों के बीच में क्या कुछ बदलाव होगा मौसम में अगले 24 घंटों में, कहाँ पर बारिश होगी, कहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा, इसकी बात करें। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज भी मानसून की वापसी जो हो रही थी उसमें फिर से प्रगति हुई है और तेलंगाना को पार कर चुका है। अब ये उस पॉइंट पर पहुंच गया है जहां पर पहुंचने के बाद ये स्वाभाविक रूप से ये मान लिया जाता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून यानी देश का मुख्य रेनी सीजन अब समाप्त हो चुका है। सीजन हालांकि ऑफिशियली डेट के हिसाब से देखें तो 30 सितंबर के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन मानसून वापस जब तक नहीं लौटता है तब तक इसका प्रभाव देश के तमाम राज्यों पर पड़ता रहता है और इस साल 6 अक्टूबर से मानसून की वापसी शुरू हुई थी। और इन स्थितियों के बीच अब देखते हैं जम्मू कश्मीर समेत उत्तर भारत के क्षेत्रों में किस तरह का इम्पैक्ट अगले 24 घंटों के दौरान WD का रहेगा यानी पश्चिमी विक्षोभ का रहेगा। तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर आज भी बारिश हो रही है। काजीगुंड, बनिहाल और जम्मू यानी श्रीनगर में कई जगहों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। श्रीनगर में आज दोपहर में 3 बजे तक पिछले 24 घंटों के दौरान यानी कि 22 अक्टूबर सुबह दोपहर 3 बजे से आज 23 अक्टूबर दोपहर के 3 बजे के बीच में 24 घंटों की अवधि में 60 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है श्रीनगर में और काजीगुंड में 100 मिलीमीटर बारिश हुई है तो 80 मिलीमीटर के आसपास बारिश बनिहाल में रिकॉर्ड की गई है। ये 3 मेजर रेनिएस्ट पॉकेट्स रहे और इसके अलावा इस समय भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बना हुआ है WD का और बारिश लगातार हो रही है और बारिश इस तरह से हो रही है, इतने घने बादल छाए हुए हैं जम्मू कश्मीर पर कि लोगों के लिए मुश्किलें पैदा होनी शुरू हो चुकी हैं और ये पर्वतीय इलाकों के लिए पहला स्ट्रॉन्ग स्पेल WD के चलते बारिश और बर्फबारी का है। तो इसी तरह की गतिविधियां हमें कल भी 24 अक्टूबर को भी दिखाई दे सकती हैं जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर आसपास के इलाकों में, लेकिन आज के मुकाबले थोड़ी सी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। फिर भी ट्रिपल डिजिट में तो बारिश नहीं होगी यानी 100 मिलीमीटर में नहीं पहुंचेगा बारिश का आंकड़ा, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर दहाई के अंक में रहेगा, डबल डिजिट में रहेगा और साथ ही साथ गुलमर्ग, कुलगाम, काजीगुंड, पहलगाम, शोपियां, साथ ही साथ कारगिल, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हिमपात भी देखने को मिल सकता है। तो अगर इस समय सैलानी टूरिस्ट के तौर पर आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं तो बर्फबारी सीज़न की पहली आपको देखने को मिल सकती है और ये एक मेमोरेबल हो सकता है, लेकिन सतर्क रहिएगा क्योंकि इस तरह का मौसम कई बार मुश्किलों भरा भी हो जाता है। तो और साथ ही साथ लोगों के लिए यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए, क्योंकि लगातार जब बारिश होती है बहुत कम टाइम स्पैन में और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो निश्चित रूप से जनजीवन पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है और यही स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो आगामी 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश में न सिर्फ दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में बल्कि उत्तरी हिस्सों में, लाहौल स्पीति और आसपास के हिस्सों में कुछ स्थानों पर बर्फबारी होने की संभावना बन सकती है, जबकि धर्मशाला से लेकर शिमला के बीच में ये जो रीजन है इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है और लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। उत्तराखंड में बादल रहेंगे और गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी समेत देहरादून, ऋषिकेश, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी इलाकों में नैनीताल, पिथौरागढ़,
पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और आसपास के हिस्सों में भी कुछ जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी रेन की थोड़ा सा कम है उत्तरी और उत्तर पश्चिमी इलाकों की तुलना में। और लद्दाख में भी बारिश होने की संभावना है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी बादल रहेंगे और बारिश होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। पंजाब में आज भी बारिश हो रही है और 24 अक्टूबर को भी कुछ स्थानों पर आज अभी फिलहाल बारिश नहीं हुई पंजाब में, लेकिन रात में शाम में बारिश होने के संकेत पूरे हैं। यहाँ पर बादलों का प्रभाव है, मॉइस्चर है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि बारिश रात में रिकॉर्ड की जा सकती है। और अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, तरन तारण, फाजिल्का, फरीदकोट, श्रीमुक्तसर साहिब, ये जो रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर, और साहिबजादा, अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर समेत जो उत्तरी इलाका है, उत्तर पूर्वी, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने के संकेत हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान हरियाणा में पंचकुला, अंबाला से लेकर पानीपत तक बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हरियाणा जितना ड्राई दिख रहा है, वेस्ट यूपी जितना ड्राई दिख रहा है, और राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र इतनी संभावना फिलहाल नहीं है, बल्कि यहाँ पर उम्मीद यह है कि थोड़े से बादल आ सकते हैं इन सभी रीजन्स में, जिसमें चूरू से लेकर जयपुर, अलवर, भरतपुर तक का क्षेत्र शामिल रहेगा। आगरा, अलीगढ़ से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर का क्षेत्र शामिल रहेगा। और करनाल, कैथल, यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, इन सभी भागों में इस तरह की संभावना रहेगी कि आंशिक बादल छाएंगे और गर्जना के साथ लाइट रेन इन भागों में हो सकती है। हवाएं भी चल सकती हैं और बहुत सस्टेनिंग स्पेल नहीं रहेगा, बारिश आई और निकल गई, इस तरह का झोंका आ सकता है। और ज़रूरी नहीं कि इस पूरे पॉकेट में सभी जगह बारिश हो। ये जो पॉसिबिलिटी है आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड प्लेसेस, यानी एक दो जगहों से लेकर कुछ स्थानों तक। या अगर 100% एरिया को हम देखें, किसी जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, दिल्ली का जो भी एरिया है पूरा, उसके 25% एरिया में पॉसिबिलिटी रहेगी बारिश की। तो कहीं कहीं पर पॉकेट्स में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है और इसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और बारिश की गतिविधियाँ खत्म होने के बाद 25 अक्टूबर से फिर से तापमान में गिरावट शुरू होगी, मौसम सर्द हो जाएगा। वेस्ट यूपी में भी इस तरह की संभावना रहेगी। राजस्थान के अगर हम पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों का जिक्र करें तो यहाँ पर भी देखिए मॉइस्चर थोड़ा सा दिख रहा है, इसी सर्कुलेशन के प्रभाव से है। तो जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है गर्जना के साथ, या हल्की वर्षा हो सकती है, ज़्यादा संभावना नहीं रहेगी। रेस्ट ऑफ राजस्थान रिमेन ड्राई, यानी पूरा का पूरा बाकी राजस्थान का रीजन ड्राई रहेगा। उदयपुर, उदयपुर और सवाई माधोपुर, कोटा, जयपुर में बूंदाबांदी हो सकती है। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, इन भागों में शुष्क मौसम रहेगा। वेस्ट उत्तर प्रदेश के बाद ईस्ट उत्तर प्रदेश की स्थिति भी मेनली ड्राई वेदर की रहेगी, लेकिन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी मॉइस्चर बिहार के उत्तरी हिस्सों से होकर नेपाल तक पहुंच रहा है और इधर डब्ल्यूडी और सर्कुलेशन का प्रभाव है। तो जो उत्तरी इलाका है अयोध्या से लेकर बहराइच तक का, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, आंशिक बादल छा सकते हैं। लेकिन लखनऊ, कानपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, वाराणसी, जौनपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, इन सभी भागों में शुष्क मौसम की संभावना है। और कल के बाद परसों से शुष्क हवाएं यहाँ पर चलनी शुरू हो जाएंगी। बिहार के उत्तरी इलाकों में भागलपुर से लेकर दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया में बारिश होने के संकेत हैं। पटना, गया, बक्सर, जमुई, बांका, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा, बारिश के संकेत फिलहाल नहीं है। यहाँ शुष्क मौसम, किसानों के लिए काफ़ी राहत भरी खबर। और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में लाइट रेन हो सकती है। पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में जो मध्य भाग है, इन भागों में कहीं कहीं पर भारी मध्यम लाइट रेन होने की संभावना है। रेस्ट ऑफ गंगेटिक वेस्ट बंगाल विल रिमेन ड्राई। और झारखंड में भी शुष्क मौसम की संभावना है सभी जगहों पर। जमशेदपुर, झांसी, रांची, डाल्टनगंज, दुमका, देवघर, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर वर्षा होने की संभावना है, खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। बाकी जो रीजन है असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन इन बाकी जो 5 राज्य हैं, इन भागों में भी एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये जो म्यांमार और थाईलैंड का रीजन है, इन भागों को पार करते हुए फिलीपींस सी की तरफ से जो मॉइस्चर आ रहा है, वो मॉइस्चर थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ डालेगा। तो यहाँ बारिश बढ़ सकती है कल के बाद से, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चलेंगे इसके बाद, जहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है। दक्षिणी क्षेत्रों में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में
हसन, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, मैसूरू, बेंगलुरु, मैंगलोर, चित्रदुर्गा इन सभी जगहों पर गटक तक बारिश होने के संकेत हैं। उत्तरी हिस्सों में रायचूर, गुलबर्ग समेत जो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक है, तेलंगाना से सटा हुआ, महाराष्ट्र के मध्य भागों से सटा हुआ, मराठवाड़ा रीजन से सटा हुआ, इन भागों में शुष्क मौसम पूरी तरह से रहेगा। हालांकि बादल यहाँ तक दिखाई देंगे, ये पूरा का पूरा रीजन सांगली, सतारा तक बादल दिखाई देंगे। तो कुछ एक जगहों पर लाइट रेन यहाँ भी हो सकती है। हैदराबाद समेत तेलंगाना के लगभग सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा, रामागुंडम, खम्मम समेत। लेकिन पूर्वी इलाकों में, तटवर्ती सीमावर्ती रीजन्स में, आंध्र प्रदेश से जो सटे हुए हैं, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तटीय दक्षिणी तटीय क्षेत्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन भागों में लाइट टू मॉडरेट रेन के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। लक्षद्वीप में भी मध्यम से भारी बौछारें आज भी गिर सकती हैं और कल भी इसी तरह की बारिश यहाँ पर मिनिकॉय, अमिनी दीवी, कवरत्ती समेत तमाम क्षेत्रों में, छोटे छोटे आइलैंड्स जो हैं, इन भागों में हो सकती है। और यहाँ पर बारिश जब भी होती है तो लोगों को बहुत सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि इसकी ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक बनावट कुछ इस तरह की है। पुदुचेरी में भी बारिश होने की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। बारिश की गतिविधियाँ सेंट्रल इंडिया में बिल्कुल नहीं होंगी। ख़ासतौर पर हम बात कर रहे हैं ओडिशा से लेकर गुजरात तक की, तो ओडिशा में पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। दक्षिणी हिस्सों में और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में आइसोलेटेड पॉकेट्स में बारिश हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि आंध्र प्रदेश प्रभावित हो रहा है, तो आंध्र प्रदेश पर पहुंचने वाला मॉइस्चर थोड़ा सा यहाँ पर भी अपना प्रभाव दिखा सकता है। बाकी समूचा रीजन पूरा ड्राई रहेगा। अभी ना तो नॉर्दर्ली हवाएं चलेंगी, ना ही तापमान में गिरावट होगी। ड्राई वेदर और सामान्य तापमान, सामान्य मौसम यहाँ पर पूरे रीजन में रहेगा। भोपाल, जबलपुर, मांडा, बालाघाट, डिंडोरी, रीवा, सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, ग्वालियर, गुना, रतलाम, मंदसौर, इन सभी क्षेत्रों में शुष्क मौसम रहेगा। अहमदाबाद, वडोदरा, साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन, गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी, राजकोट, द्वारका, सुरेंद्रनगर, मोरबी, भुज, इन सभी क्षेत्रों में शुष्क मौसम रहेगा। मुंबई, पुणे और रत्नागिरी, अलीबाग, सिंधुदुर्ग से लेकर पुणे समेत नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और नांदेड़, औरंगाबाद, अकोला, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, इन सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना फिलहाल है। तो देश भर में ज़्यादातर इलाके फिलहाल 24 अक्टूबर को ड्राई वेदर का एक्सपीरियंस करेंगे। हालांकि दक्षिण भारत और उत्तर भारत के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं बारिश का जो प्रभाव है वो काफ़ी ठीक ठाक रहेगा। और इसके बाद क्या कुछ बदलेगा, आपके शहर में अचानक क्या कुछ बदलाव हो सकता है मौसम में, इस पर मेरी लगातार नज़र रहेगी और आपको अपडेट भी करता रहूँगा। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।